हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो आज मैं अपने सेशन के थ्रू आपको बताने वाली हूँ कि आप डव को बनाते हुए ऐसी कौन सी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं डव में जिससे एक पर्टिकुलर चपाती का न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है बढ़ जाए। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा सेशन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचाती रहूं। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स के बारे में। द फर्स्ट वन इज, जब भी कभी आप चपाती को बना रहे हैं तो जो आटा होता है यानी कि फ्लावर जो होता है वो ध्यान दीजिए कि वो होल व्हीट का हो। कभी कभी मार्केट में होल व्हीट फ्लावर अवेलेबल नहीं रहता है, उसकी जगह पे रिफाइंड फ्लावर अवेलेबल रहता है। होल व्हीट फ्लावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो व्हीट होता है उसकी बाहर की ब्राउन लेयर जो होती है वो मेंटेन रहती है, जो एक तरीके का एक्स्ट्रा फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स ऐड करते हैं आपके चपाती में। जबकि रिफाइंड फ्लावर जो होता है उसमें से वो जो ब्राउन लेयर होती है यानी कि व्हीट की जो कवरिंग होती है उसे निकाल दिया जाता है, तो काफ़ी हद तक जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है व्हीट की वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा है मिक्सिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स। जी हाँ, आप जब भी कभी डव बना रहे हैं चपाती का तो उसमें आप फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इसमें से कोई से भी सीड्स या फिर एक जो मिक्सचर है सीड्स का उसके पेस्ट को ऐड कर सकते हैं व्हाइल मेकिंग द डव, जिससे आप एक तरीके से इसेंशियल ओमेगा फैटी एसिड्स को ऐड कर रहे हैं अपने चपाती में। और हम सबको ही पता है कि ओमेगा फैटी एसिड्स जो है वो बॉडी बनाता नहीं है एंड इसेंशियल ओमेगा फैटी एसिड्स हमें अपने डाइट के थ्रू ही कंज्यूम करने होते हैं। द यूज़ ऑफ स्प्राउटेड व्हीट ग्रेन्स। जी हाँ, बहुत बार हमारे जो व्हीट ग्रेन्स होते हैं अगर हम उसे स्प्राउट करने के बाद अगर उसका फ्लावर बनाते हैं तो ये एक तरीके का एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला व्हीट फ्लावर हो सकता है, क्योंकि ये हेल्प करता है इन द न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। जो भी आप फूड खा रहे हो उसका न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन रेट को वो बढ़ा देगा। साथ ही साथ ये एक तरीके से प्रोटीन भी ऐड करेगा आपके डाइट में। द फोर्थ वन इज लो कुकिंग मेथड। जी हाँ, अगर आप चपाती को लो हीट कुकिंग मेथड से बनाते हैं यानी कि आप जो भी चपाती को बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप जितना टाइम चपाती को बना रहे हैं वो आप तवा या पैन में ही बना रहे हैं, उसको डायरेक्ट फ्लेम में नहीं रख रहे हैं। ऐसा करने से जो हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट होते हैं उनका लॉस नहीं होता है एंड न्यूट्रिएंट की जो वैल्यू है वो मेंटेन रहती है आपके चपाती में। द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज हर्बल इन्फ्यूजन वाइल मेकिंग द डव। जी हाँ, जब आप डव को बना रहे हैं तो उस टाइम पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ हर्ब्स डाल सकते हैं जो एक तरीके के विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करेगा आपके डव यानी कि चपाती में। तो ऐसे हर्ब्स में आप फेनुग्रीक लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स, बेसिल लीव्स, इस तरीके के लीव्स का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑर्गेनो भी यूज़ कर सकते हैं जो एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट ऐड करेगा आपके डव यानी कि चपाती में। अगर आपको मेरा ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है और आप चाहते हैं कि इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाती रहूं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।